नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष में बैठी भाजपा फिलहाल काफी सकी नजर आ रही है। वैसे इन दोनों ही दलों की अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। 15 साल तक सत्ता में रही भाजपा के पास जहां राज्य में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हुए सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पुख्ता रणनीति तैयार करने के साथ कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर तकरीबन आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी भूपेश सरकार के सामने संगठन से जुड़े लोगों का असंतोष बढ़ने से पहले उन्हें साधने की चुनौती है। दरअसल अभी भी सरकार का विस्तार पूरी तरह से नहीं हुआ है। निगम मंडलों में काफी नियुक्तियां होना बाकी है। इस बीच लगातार ये बात कही जा रही है कि नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने नहीं आ जाए। इसके डर से भूपेश सरकार संवैधानिक नियुक्तियों में देरी पर देरी कर रही है। देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल नेताओं और कार्यकर्ताओं को साधने में जुटे हुए हैं। अब इसमें किसे सफलता मिलेगी और किसे निराशा हाथ लगेगी, इस पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां अब माननीयों की लापरवाही की बातें सामने आ रही है। दरअसल अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, जिसमें जमकर सवाल हो रहे हैं और सरकार की ओर से जवाब भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सबके बीच लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि विधायक विधानसभा आते तो हैं, पर रस्म अदायगी कर चलते बनते हैं। ऐसे में उनके सवालों का सटीक जवाब आ रहा है या नहीं, इस पर कोई बहस ही नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि माननीयों के जल्दी सदन छोड़ देने की वजह से उनकी क्षेत्र की जनता के मुद्दे ठीक ढंग से उठ ही नहीं पाते हैं, लिहाजा समस्याएं जस की तस रहती है। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। क्या सदन में माननीयों की मौजूदगी को लेकर कोई सख्त नियम कायदे नहीं होने चाहिए? इसका जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां मुद्दा है कार्यकर्ता कराएंगे कमबैक। तो छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी के साथ ही सत्ता में काबिज कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए अभी से कमर कस ली है। जी हां, महारण के लिए दोनों प्रमुख दलों ने रणनीति के तहत आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। बीजेपी की बात करें तो उन कमियों को दूर करने में जुट गई है, जिसकी वजह से उसे 2018 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के साथ ही बीजेपी के कई राष्ट्रीय और प्रदेश के बड़े नेताओं ने इस पर कार्य समिति की बैठक में कड़ा मंथन भी किया, जिसमें यह कहा गया कि कार्यकर्ता को अब पूरी तवज्जो मिलनी चाहिए, कोई उन पर हावी होकर हुक्म न दे। दूसरी ओर कांग्रेस को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कई नेता और कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। हालांकि पार्टी इस बात को सिरे से नकार रही है। खैर, कौन कमजोर है और कौन मजबूत, किस दल में क्या चल रहा है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पूछपरछ अब बढ़ने वाली है। जी हां, आपने जो सुना एकदम सही सुना। दरअसल मिशन 2023 के लिए बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। बीते विधानसभा चुनाव में हार के जो कारण रहे, उस पर लगातार मंथन हो रहा है। इतना ही नहीं, 14 मार्च को जब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई तो इसमें और कड़ा मंथन हुआ, जिसमें कहीं न कहीं ये बात भी निकलकर सामने आई है कि 2018 में हार की बड़ी वजहों में से एक पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी थी। यही कारण था कि कार्य समिति की बैठक में शामिल बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश के नेताओं को न सिर्फ कड़े शब्दों में ये बताया कि विपक्ष की भूमिका क्या है और आगे कैसे संघर्ष करना है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सत्ता पर फिर काबिज होने के लिए सभी ने एक स्वर में कार्यकर्ताओं को भाग्य विधाता की संज्ञा दी। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता ही भाजपा का भाग्य तय करेंगे। And definitely we have been working for कार्यकर्ता जुट गए हैं and they have literally promised themselves that they will ensure that Bharatiya Janata Party will come to power in 2023. तो बीजेपी अब कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने में जुट गई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 23 प्रमुख निगम मंडलों में नियुक्तियां बाकी होने के चलते पार्टी नेताओं में नाराजगी है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि नियुक्ति की जो भी नई सूची आए उसमें उनका नाम हो, लेकिन सूची आने में देरी पर देरी हो रही है।
हालांकि दिग्गज नेताओं का मानना है कि कांग्रेस में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सभी कार्यकर्ता पूरी तरह समर्पित हैं। तो कांग्रेस का सारा कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रति समर्पित है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है और सभी व्यक्ति पार्टी के कार्यक्रम के तहत, पार्टी के घोषणा पत्र के तहत, पार्टी की बनाई सरकार के तहत लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में पटकनी खाने के बाद भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को साधने की बात कर रही है। खैर उसमें पार्टी कामयाब होती है या नहीं, ये तो देखना अहम होगा। वहीं नजर इस बात पर भी रहेगी कि भूपेश सरकार जल्द ही निगम मंडलों में सभी नियुक्तियां देकर अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में सफल रहेगी या फिर नाराज लोग सरकार को परेशानी में डालने का काम करेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो कार्यकर्ता कराएंगे कमबैक, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता हैं रमेश बलियानी जी। बलियानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता है सच्चिदानंद उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही भोपाल स्टूडियो मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के चंद्र, आपका स्वागत। बलियानी साहब, देखिए बीजेपी ने नब्ज पकड़ ली है, उनको पता चल गया है कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बदौलत आप सत्ता में बैठे हैं। ऐसे में देखिए आपके भी कार्यकर्ता नाराज हैं, कमबैक हो पाएगा नहीं हो पाएगा कार्यकर्ताओं की नाराजगी से? त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो आपने टिप्पणी की वो सही है जी, क्योंकि जब पराजय का सवाल आया तो बीजेपी के नेताओं ने कह दिया कि हार के कारण कार्यकर्ता है जी, नेता नहीं है जी। तो इसी में बहुत दिन तक चलते रहा, उनके बीच द्वंद्व चलते रहा। हाँ हाँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसी स्थिति नहीं है, कार्यकर्ताओं का पूरा सम्मान है जी। जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान दिया जाता है जी। और जहां तक ये सवाल आ रहा है कि निगम मंडलों की सूची में देरी हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, पहले आ गए लोकसभा चुनाव, फिर आ गए नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, फिर कोरोना काल आ गया, तो कोई न कोई कारण ऐसा बनते चले गया कि जो सेकंड लिस्ट आने की है वो लिस्ट में थोड़ा विलंब हुआ है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अब ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद जैसे ही फ्री होके आएंगे उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। और संगठन के जो पद हैं वो भी भर दिए जाएंगे जी। सारी उसमें कवायद लगभग पूर्ण हो चुकी है, केवल फाइनल टच देना बाकी है। कब भर दिए जाएंगे साहब? जब सरकार जाने लगी। हमारे मित्र, हमारे भाई जो सामने बैठे हैं, 15 साल से लड़ रहे हैं, उनको जिम्मेदारी नहीं मिली है अभी तक कुछ। ऐसे में कितने लोग और लड़ रहे होंगे, जो लड़ रहे हैं उनको कितने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करेंगे? 2.5 साल सरकार हो गई, अब जब 4थे साल होगा तब आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज्यादा विलंब नहीं होगा जी। विलंब के कारण मैंने आपको बताए हैं। विलंब के कारण था कोरोना काल भी आ गया, फिर विधानसभा का सत्र आ गया, फिर ये चुनाव आ गए, लेकिन अब विलंब नहीं होगा। और एक चीज आपको बता दूं जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ जिन कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संघर्ष किया है जिससे उनके बारे में मुख्यमंत्री को पूरा ध्यान है, उनके संज्ञान में है जी। इसलिए जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, जो कंधे से के लड़े हुए हैं, उनको कोई चिंता की जरूरत ही नहीं है, उनको जिम्मेदारी मिलेगी। और आज भी जिम्मेदारी नहीं है, उसके बाद ही मुख्यमंत्री उन कार्यकर्ताओं और नेताओं को पूरा सम्मान देते हैं। सरकार भी उनकी सुनी जा रही है, अच्छी बात नहीं है जी। तो कार्यकर्ताओं में कहीं कोई असंतोष नहीं है। बिल्कुल सही बात है बलियानी साहब। अब मैं क्या कहूं, पीछे बंधे हैं हाथ, किससे कहूं कि पांव के कांटे निकाल दो। आप तो अपनी पार्टी में बंधे हैं तो उपासना जी, बहुत दिनों बाद समझ में आया, 15 बात नहीं है उपासना जी, बहुत लंबे समय बाद समझ में आया कि कार्यकर्ता नाराज हैं। उपासना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? उपासना साहब, आवाज नहीं जा रही लगता है आपके पास तक। मैं आपके पास आता हूं तुरंत। शर्मा जी, जैसा कि अभी बलियानी साहब से कहा, हालांकि हमारे मित्र हैं, बहुत अभिन्न मित्र हैं, भाई हैं, इसलिए मैं ज्यादा उनको कुरेदना नहीं चाहता था, लेकिन वास्तविकता क्या है शर्मा जी, आप भी समझ रहे हैं। और कार्यकर्ता, मैं जहां तक जानता हूं, मेरा अपना अनुभव है, जब सरकार बनती है कांग्रेस क्यों, बीजेपी कार्यकर्ता सरकार बनाती है, लेकिन सरकार का पूरा उपभोग
चलिए वो भोग शब्द अलग कर देते हैं। सरकार चलाने का पूरा दारो मदार सिर्फ 2-4-5% के बीच में होता है, सत्ता उन्हीं के बीच घिर के रह जाती है। ऐसे में क्या बीजेपी ने जो सोचा है कार्यकर्ताओं को हम खुश करेंगे, और क्या कांग्रेस के सरकार कार्यकर्ता खुश हैं उनके कांग्रेस की सरकार से? देखिए त्रिपाठी जी, मैंने पहले भी बहुत बार इस बात को कहा है जी। सत्ता का चरित्र होता है वो एक समान होता है जी। कोई भी बैठे, कांग्रेस बैठे, भाजपा बैठे, कम्युनिस्ट बैठे, कम्युनिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, लेकिन इनमें कोई डिफरेंस महसूस नहीं होगा। जैसा चल रहा था वैसे ही चलता है जी। और अधिकारियों का बहुत महत्व होता है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। बदलानी जी की आपने बात कही, बदलानी जी ने बात बिल्कुल सही कही है कि इनको समय कम मिला, कोरोना काल आ गया, वो पंचायत के लोकल चुनाव आ गए, निगम के चुनाव आ गए, लोकसभा के चुनाव आ गए, समय थोड़ा सा दिक्कत हुई। लेकिन मुझे ये बताइए, बदलानी जी इसका जवाब दें कि क्या नियुक्तियां नहीं हो रही हैं? क्या अभी कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले नियुक्तियां नहीं हुई है? जी। 2-2 नियुक्तियां हो रही हैं जी। लेकिन जो मुख्य लोग हैं उनको नियुक्तियां अभी तक नहीं मिली है जी। तो ये कारण क्या है? इससे नाराजगी क्यों नहीं आएगी ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बदलानी जी की मेहनत तो मैंने देखी है, और भी बहुत सारे लोग मेरे जान पहचान के जिनको मैं जानता हूँ उनकी मेहनत मैंने देखी है। सरकार लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, तो इनका हक बनता है, ऐसा नहीं है। और नियुक्तियां हो रही है, अभी हाल में नाम नहीं लेना चाहता, अभी हाल नियुक्तियां हुई हैं 2। तो ऐसा कहना कि नियुक्तियां हो जाएंगी, ठीक है आपने सही कहा कि हाथ बंधे हैं, कौन किसको कहूं कि पैरों के कांटे निकाल दे जी, कट रहे हैं, लेकिन उसकी जो आवाज है, उसकी जो दर्द है, उसको कहना बहुत मुश्किल जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है और सारी पार्टियों का हाल यही है। जहां तक आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी वाली बात कह रहे हैं कि आपको ख्याल होगा कि अंतिम समय तक के जो है डॉक्टर रमन सिंह तक के कार्यकर्ताओं की पहुंच समाप्त हो गई थी। बहुत मुश्किल से अड़चनों के साथ मिल पाते थे कोई। लेकिन वो हालात जो है अभी भूपेश बघेल के साथ नहीं है। वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी हर किसी से आम रूप से जो सार्वजनिक जगहों पे आवाज देकर बुला लेते हैं, या उनको लगता है कि कुछ बोलने वाला तो उसको पूछ लेते हैं क्या बात है। तो वो उनका जो आपसी संवाद है वो सबसे बना हुआ है, इसलिए शांति बनी हुई है कांग्रेस में। जिस दिन वो संवाद समाप्त हो जाएगा और वो सत्ता का चरित्र अगर कहीं सामने आ गया, मुझे तो नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि भूपेश बघेल या दूसरे चरित्र के व्यक्ति है, दूसरे ढंग के व्यक्ति है, वो मिलने जुलने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो वो जिस दिन टूटा, अगर टूट गया तो समझ लीजिए कि इसमें भी वही स्थिति पैदा होगी जो भारतीय जनता पार्टी में थी। इसलिए जो है ये निगम मंडल के जो चयन है वो तुरंत हो करके वो मिल जाना चाहिए सबको पद, ताकि जो है कार्यकर्ता संतुष्ट रहें। और इधर रमन सिंह जी का तो आपने बता ही दिया मैंने कि भाई अंतिम समय में जो है उनसे मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था कार्यकर्ता का, इसलिए कार्यकर्ता नाराज हो गए थे, जिसको राष्ट्रीय स्वयं संघ ने भी इस बात को समझ लिया था और अंतिम समय में इस बात को कह भी दिया था कि स्थिति बहुत विचित्र है, खराब है। जी 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 बिल्कुल सही कहा था। बहुत उपासना जी देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब पता चल गया, जो कल बैठक हुई है मैराथन बैठक हुई है उसमें आप लोगों को पता चला कि कार्यकर्ता नाराज थे, इस कारण सरकार चली गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी जो अग्रिम पंक्ति के नेता हैं जो सरकार चला रहे थे वो अपने ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहते, कार्यकर्ता नाराज थे, उनके काम काज अच्छे नहीं थे, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे, वजह ये थी, और अब कार्यकर्ता नाराज थे, ये ठीकरा फोड़ रहे हैं अभी भी। मैं देखिए किसी नेता ने कल की बैठक में नहीं कहा कि कार्यकर्ता नाराज थे जी, या कार्यकर्ता की नाराजगी या उन पर कोई ठीकरा नहीं फोड़ा गया जी। जो माननीय हमारे प्रभारी जी शिव प्रकाश सिंह जी आए, उन्होंने जो सारी बातें कही वो मूल रूप से पार्टी का जो सिद्धांत है, पार्टी की रीति नीति है जी। पार्टी जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की यात्रा तक जिन पायदानों पर आई है, जो हमारी एक पार्टी विद द डिफरेंस हम कहते हैं, कार्यकर्ता आधारित पार्टी कहते हैं, उन सब बातों का उन्होंने अपने उद्बोधन में बखान किया, उन सबको याद दिलाया कि हमारी ये पहचान है जिसके बदौलत हम शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, और कांग्रेस इन विसंगतियों के कारण जो है शिखर से शून्य तक पहुंची है। इन सब बातों को उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अभी यहाँ विपक्ष में है, कार्यकर्ताओं में हताशा निराशा है, ऐसे समय में उनको जोश भरने का काम जो है प्रभारी के रूप में वे आए हैं, और उन्होंने इस बात को निश्चित रूप से कहा, उन्होंने कहा कि भाई अभी हमारे को ये मानसिकता छोड़नी होगी
कि हम अभी सरकार में हैं, अभी हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि संघर्ष की हमको सरकार लानी है। सरकार लाने की मानसिकता से हमको धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जोश भरने का काम किया है। उन्होंने जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत हर पार्टी में रहती, जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर 15 साल के बाद हताश निराश हो गई थी, तो उनके भी जो प्रभारी यहाँ पर आए वो आज भी जिस प्रकार की बातें प्रभारी जी कहते हैं, तो ये केंद्र से आए हुए प्रभारियों की ये पहली जिम्मेदारी होती है कि किसी न किसी रूप में वो जोश भरकर जो है, जिस प्रकार से शिव प्रताप सिंह जी जो है पश्चिम बंगाल का पूरा काम वर्षों से देख रहे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर एक वातावरण चेंज किया है वो हम सबके सामने है। तो वो इस कड़ी में यहाँ पर भी उसी प्रकार के वातावरण का निर्माण वे करना चाहते हैं। जिन बातों को उन्होंने कहा, कोई नई बात नहीं कही है या किसी पर कटाक्ष करके नहीं कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो एक मूल रीति नीति है, उस रीति नीति को उन्होंने अपने उद्बोधन में सभी जो प्रदेश की कार्यकारिणी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, प्रमुख पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सबके सामने इस बात को रखा है कि ये टीम यदि इन सब बातों को लेकर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से नीचे तक उसका एक संदेश जाएगा और 23 की लड़ाई हम जीतने में कामयाब होंगे। ये लक्ष्य लेकर हमको चलना है। हम जब 2 की संख्या में लोकसभा में थे तब हम हताश निराश नहीं हुए, हम लड़ते रहे तो 303 तक पहुंचे। यह भी उदाहरण उन्होंने दिया है। तो स्वाभाविक रूप से एक जोश भरने का काम नेता का होता है, नेतृत्व का होता है। उस नेतृत्व ने इसी काम को किया है। इसके किंतु परंतु निकालने का काम जो है कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस स्वयं भयभीत है। कांग्रेस का नेतृत्व किस प्रकार से अपने ही नेतृत्व, कांग्रेस के नेता अपने ही राष्ट्रीय नेतृत्व पर किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, छुपा नहीं है। हालांकि हमें जो खबर मिली, हालांकि ये तो अब परंपरा से चल पड़ी है कि अगर अच्छी खबर है तो ठीक है, नहीं तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया, ये आ जाती है। लेकिन जो हमें खबर लगी वो यही है कि कार्यकर्ताओं को फिर से कैसे पूरी तरह से सक्रिय किया जाए और कार्यकर्ता जो नाराज थे उनकी नाराजगी कैसे दूर की जाए, इस बाबत मंथन हुआ है, ऐसा जो हमें खबर लगी है। आप अंदर रहे होंगे तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, मैं अंदर था, पूरी तरह से पूरे समय अंदर था जी। मंथन तो इस बात का निश्चित रूप से होगा कि कोई कार्यकर्ता सत्ता के कारण कहीं नाराज बैठा है तो उसको जोड़कर उसको सक्रिय करने की आवश्यकता है। ये हमारा एक रूटीन वर्क है भारतीय जनता पार्टी का। ये जनसंघ से लेकर के आज तक के ये हम जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं, तो ये हमारी कार्य पद्धति है। उसी कार्य पद्धति को उन्होंने बखान किया। यदि कोई नाराज बैठा है या किसी का सत्ता में काम नहीं हुआ है या किसी मंत्री से नाराजगी रही हो, किसी से और नाराजगी रही हो, तो हमको उन सारे कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए। एक नेता बन के नहीं जाए, कार्यकर्ता बन के जाए। जब हम कार्यकर्ता बन के जाएंगे तो कार्यकर्ता आपको अपना मानेगा और अपना मान के आपसे जुड़ेगा। जनता के बीच में भी जाए तो नेता बनकर न जाए, भाजपा के कार्यकर्ता बनकर जाए। जब आप कार्यकर्ता बनकर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है जनता भी स्वीकार करेगी, वो कार्यकर्ता भी आपको साथ में स्वीकार करेगा और एक नए उत्साह से मिशन 23 की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता अर्जित करेंगे। जैसे कि हमने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के गढ़ को तोड़ा था और 15 साल तक अपनी सरकार यहाँ पर बनाई थी, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित था और यहाँ पर हमने 9 सीटें जीती थी। इन सब बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने इन सब बातों को कार्यकर्ता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के समक्ष ये बात रखी है, तो निश्चित रूप से मंथन का एक विषय दिया है, एक कर्म क्षेत्र का एक विषय दिया है। बाबूलाल जी बता रहे हैं कि अंतिम मामला है। उपासना साहब, बाबूलाल शर्मा जी स्पष्ट टिप्पणी कर रहे हैं और हालांकि आप स्पष्ट बाध्यता के द्योतक आप भी हैं। आप स्पष्ट बोल चुके हैं कुछ दिन पहले, जिसके कारण पूरे छत्तीसगढ़ के जो नहीं, बाबूलाल जी को मैं सुन रहा था, बड़े नेता हैं, उनकी आंख की किरकिरी आप हो गए। सुन रहा था, आप भी स्पष्ट बोलते हैं, आप भी सामान्य कार्यकर्ता है कि राष्ट्रीय, वो कह रहे थे कि अंत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी, मुझको तो कहीं दिखाई नहीं दिया कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा कोई बयान जारी किया हो जिसको बाबूलाल जी ने पढ़ा हो या अमृत संदेश में छपा हो। कहीं ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई बयान नहीं आया, किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा कि हमको मिलना भी मुश्किल है। एक प्रक्रिया होती है मिलने की, उसमें खबरें बयान के आधार पर अकेले नहीं होती, निर्धारित था। उपासना साहब, खबरें बयान के आधार पर नहीं होती हैं। जब अधिक बयान हो तो खबर हो, खबरें अंदर से निकाली जाती हैं। खबरें बहुत कुछ जी, खबरें बहुत कुछ झूठी भी होती हैं, कपोल कल्पित भी होती हैं, प्रायोजित भी की जाती हैं। खबरों के बारे में मैं भी जानता हूं, मैं भी पत्रकारिता के लाइन से हूं, इसलिए मुझको मालूम है कि खबरें कैसी बनती हैं, किस विचारधारा के अखबार में किस प्रकार की खबरें आती हैं, ये मुझको मालूम है। बिल्कुल
ये बात कहना गलत है कि रमन सिंह जी किसी से मिलते नहीं थे। यदि रमन सिंह जी कितने भी प्रवास से आ जाए, रमन सिंह जी के मिलने में वो पूरे समय जितने लोग आते थे, जितने लोगों को स्वीकृति वहां पर समय वो लेते थे और दिया जाता था, उतने लोगों से मिलते थे, भले ही दिन भर के प्रवास किससे क्यों ना है। ये एक उनमें खासियत थी। तो ये किसने कह दिया उनको कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ये कहने लग गए थे कि रमन सिंह जी मिलते नहीं है। रमन सिंह जी का एक खासियत थी, मैं तो कई बार उनकी तारीफ कर चुका हूँ कि आप एकमात्र ऐसे हैं जो कि आप हर समय पूरे सबसे मिलते हैं और हंसते खुशते मिलते हैं। काम होना नहीं बना हो, बात होना अलग है, लेकिन मिलना और सबको सुनना, ये बात जो है डॉक्टर रमन सिंह जी की खासियत रही है। चलिए, उससे बात सही है। मैंने पहले ही आपसे कह दिया है, गरीब की गाय इस समय मीडिया ही है। मौजूदा जो राजनीति है उसमें गरीब की गाय मीडिया है। जब चाहे कह दे कि गलत खबरें, झूठी खबरें, कपोल काल्पनिक खबरें, ये सब कहा जा सकता है। इसके तो आदी हो गए हैं। क्यों बाबूलाल जी? मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं बाबूलाल जी पर आरोप, बाबूलाल जी के बात का कटा कर रहा हूं कि बाबूलाल जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, बाबूलाल जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी कहने लग गए थे। किसने कहा मुझको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किस पदाधिकारी? अरे आप राष्ट्रीय स्वयं संघ के नहीं है क्या? बीजेपी का हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा। मैं तो संघ का स्वयंसेवक भी हूँ। जी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी। बाबूलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं मिलते। एक लाइन, मेरे भाई उपासने जी जो है बहुत प्रिय है मेरे को, और हमेशा मैं इनका ये और सच बोलते हैं, बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा है। उन्हें हमेशा मैंने कार्यकर्ता के रूप में देखा है और उनका संघ के बारे में समझ बहुत तगड़ी है। मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि आखिर बताइए कि स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे, जिनको मैं भी जानता हूँ, वो चुनाव के समय एकदम शांत क्यों बैठ गए थे? तो वो एक अनुमान लगता है, संकेत आते हैं कि उनको जो है इस बात की समझ हो गई थी। तो ये इस कारण से जो है बातें आई थी। और सच कहना उपासने जी की आदत है। अभी भी उन्होंने जो बात की उसमें एक सच को स्वीकार कर लिया कि हाँ, कार्यकर्ताओं की थोड़ी बहुत नाराजगी थी जो हम जाकर के समझा लेंगे। ये बात उन्होंने कही ना कि कार्यकर्ता नाराज है तब तो समझाने जा रहे हो आप। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, कोई बड़ी बातें नहीं है। और हर पार्टी में ये बातें मिलेंगी। कांग्रेस में तो ये गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को एक बहुत ही खूबसूरती का विषय बन जाता है। वो तो बड़े खूबसूरती से लेते हैं इस बात को। और जहां तक प्रश्न है आरएसएस का, तो मैं आरएसएस का मैं भी प्रशंसक हूँ। एक अच्छी संस्था है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बयान के आधार पर नहीं, लेकिन जिस तरीके का चुनाव के समय में परिदृश्य दिखा, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि उनको भी इस बात का आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ हो गई है। ये बात वो समझ चुके थे, इसलिए वो शांत बैठ गए थे। अब बताइए उपाध्याय जी शांत बैठे थे कि नहीं बैठे थे? आप वासव जी, बलियानी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुटी मुस्कान है उनकी बड़ी। क्या जी नहीं, मेरे को बताएंगे क्या कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फलाना अधिकारी चुपचाप बैठ गया था घर में? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी अपील नहीं करता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दीजिए, या संघ कभी अपने स्वयंसेवकों को ये नहीं कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार देखिए, मैं किसी पेज में नहीं फंसना चाहता। मैं राष्ट्रीय संघ का खुद समर्थक हूं, एक अच्छी संस्था है, करूंगा नहीं करना तो नहीं करूंगा, लेकिन नाम लेकर मैं बोल के किसी पेज में नहीं फंसना चाहता, लेकिन सामान्य से दिखाई संघ का स्वयंसेवक हूँ। मुझको तो कभी संघ ने नहीं कहा कि तुम भाजपा का काम करो। जी, तो इतने बुरी तरह फिर हारे क्यों? सब कुछ ठीक ठाक था, कार्यकर्ता नाराज नहीं था, तो इतनी बुरी तरह हारे क्यों? हार के अनेक कारण हैं। हार का कारण यह है कि कांग्रेस का ठग घोषणा पत्र, ठग किया जनता के साथ पूरी तरह से 15 वर्ष के आधार बाद लगा कि अब कुछ नहीं बचा है। अब जनता के साथ ठग करो कि पूर्ण शराबबंदी करेंगे, 2,500 रुपए नौजवानों को, 10 लाख नौजवानों को उनके खाते में हम बेरोजगारी भत्ता देंगे जैसे ही सत्ता में आएंगे। तो ये प्रलोभन की राजनीति की, ये झूठ की राजनीति की। बेरोजगारी भत्ता देने का 2008 में भी आपने भी वादा किया था। जो है नहीं तो मोदी जी ने क्या नहीं, मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख रुपया देंगे, कालाधन लाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो वो भी ठग किया है इस प्रदेश में कि सत्ता में आते ही ऐसा मोदी जी ने कहा था। निकाल कर पढ़ लीजिए, मोदी जी ने कहा था वो भी गलत था घोषणा पत्र। मतलब आपको मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, मोदी जी ने जो कहा था मोदी जी क्या गलत था? मोदी जी ने तो बहुत सी बातें कही है। मोदी जी ने जिता नहीं है, दमदारी से आप सामुदायिक ध्रुवीकरण का नाम जीत रहे हैं, पंडित नेहरू जी ने जनता को गुमराह करके जीत रहे हैं। हमने जिता कर, हमने करके सामुदायिक ध्रुवीकरण करके जीत रहे हैं। चिचोट पर आप हिंदू मुसलमान लाओ जिहाद गाय बातें करके ये इशू चल रहे हैं। जनता के आपके पास बंगाल में इशू नहीं है,
आज वहाँ जहाँ जय श्री पर राम कभी के साथ भारतीय चुनाव जनता लड़ रहे हैं। पार्टी नहीं थी, वहां पर हम जीत रहे हैं। आप हम तो कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र के हो, आप कांग्रेस घोषणा के पत्र लोग भी कहते हैं। टूट कर भारतीय जनता पार्टी आपका में आ ये रहे हैं। आरोप गलत है। तो बरलानी जी, कांग्रेस बरलानी पार्टी जी, अपने किस बात संघर्ष की- से जीती है, आपके किस बात कुशासन की? से जीती आप है। तो झूठ फरेब की राजनीति करके इस प्रदेश की सत्ता में आए हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आपके मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के ऐसा वादे है। पूरे नहीं हो रहे हैं। चलिए अरे क्रिश्चियानी बलियानी साहब मुद्दा क्रिश्चियानी क्या है? बिल्ली खंबा नोचने वाली बात कर रहे हो। नहीं है आपकी पार्टी। बलियानी साहब नहीं, गलत बात कर रहे हैं खंबा ना। नोचे नहीं, खंबा एक नोचना तो पार्टी कांग्रेस के- का काम है। एक पार्टी के घोषणा पत्र को ठग गलत घोषणा बात पत्र मैं कभी करता कहे, नहीं। ये जनता अरे का अपमान आपके- है, पार्टी आपके का अपमान मुख्यमंत्री है। नहीं बता ये पा रहे गलत बात कितने कर रहे वादे हैं। पूरे किए। आप नहीं बता पा रहे कितने अरे आपने वादे पूरे हमने- किए। आपके प्रदेश अरे अध्यक्ष भाई दूसरे जो वादे कितने बार आज संख्या भी, बताते हैं। अरे आज चुनाव हो जाए आपकी स्थिति वही रहने वाली है। फरेब की राजनीति तो अभी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 14 सीट में अब फरेब पहला की राजनीति अभी राज्य भी कर रहे है। हैं आप लोग। आपको तो मोदी जी के पास पहले संख्या अपनी बल पार्टी नहीं थी, को वो भी देखिए गिरा दे किस सरकार प्रकार को। से जम्मू कश्मीर में जमाड़ा होता है। उपासने आप साहब अपनी पार्टी को देख रहे हैं। उपासने साहब आपके नेता ने खुद कहा था। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगता है, उपासने राष्ट्रीय साहब। नेतृत्व पर आरोप लगता अरे है। आपके- उपासने साहब मेरी बात घर सुन तो लीजिए। संभाल आप लीजिए। कहाँ से कहाँ एक पहुंच निगम गए? आयोग की घोषणा नहीं रमन कर सिंह की पा रहे आलोचना हैं आपने खुद की थी। ताकि भाई, विस्फोट न हो जाए। उपासने जी रमन सिंह मुद्दा की कहीं आलोचना और चला आपने गया। खुद की उपासने जी भूल जाते हैं। उपासने जी जो जीता वही सिकंदर कहलाता है, जो जीतता है। नहीं, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा था। और प्यार और युद्ध मैं में तो मुद्दे की सब बात कुछ कर रहा जायज था, है। तो बीच में आप टपक पड़े। प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज है, और जो जीतता है वही मुद्दे सिकंदर की बात कर कहलाता रहा है। था। ठीक। इसलिए अब घोषणा पत्र पे और उस पर नहीं जाया जाए। लेकिन बल्याणी जी जो एक बात राजनीतिक हलकों में छरके आ रही है, वो ये आ रही है कि आपकी सूची इसलिए रुकी है। शर्मा जी ने बोल दिया, इसके पहले नहीं मैं बोलने वाला था कि कहां कहां किनकी किनकी नियुक्ति हो गई, और जो हमें तो जो हमारे साथ बैठते हैं मुझे वो प्रिय है। मैं चाहूंगा आप हो और जितने भी हमारे प्रवक्ता रहे हों उन सबको एक एक अच्छी जिम्मेदारी मिले। हमें तो दुख इस बात का है कि आपको नहीं मिली जिम्मेदारी, अभी आरपी सिंह जी को नहीं मिली जो 15 साल 12 साल से लड़ रहे हैं। तो खैर इन सबको ये दूसरी सूची इसलिए नहीं आ रही है कि अगर वो सूची आती है तो विरोध असंतोष जो है पार्टी में कार्यकर्ताओं के, वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं वो उफन करके सामने आ जाएगा। ये वजह हमको पता चल रही है। क्या सच्चाई है बलियानी साहब? त्रिपाठी जी, आपकी जो जानकारी है वो सही नहीं है, इसलिए जी कि कांग्रेस पार्टी में इतने ज्यादा पद हैं, निगम मंडल हैं कि सबको एडजस्टमेंट किया जा रहा है। जी देखिए, पहले हम लोगों ने ये सूची में इसलिए विलंब किया जी। कि नगर निगम के चुनाव थे, अनेक कार्यकर्ताओं को मेयर की जिम्मेदारी दी। जी फिर पंचायत के चुनाव आए, उसमें निचले स्तर पर कार्यकर्ता सरपंच बने। फिर जिला पंचायत के चुनाव आए, जिला पंचायत अध्यक्षों में एडजस्ट हुए। जी कई लोगों को सोसाइटी बैंकों में एडजस्ट किया गया, जी कई लोगों को मंडलों में एडजस्ट किया गया है। जी और जो वरिष्ठ नेता बचे हुए दूसरी सूची में उनके नाम हैं। जी दूसरी सूची में इसलिए विलंब हुआ, मैं बताया, कोरोना काल आ गया, फिर चुनाव, विधानसभा का सत्र आ गया, फिर मुख्यमंत्री जी व्यस्त हो गए अभी आसाम और बंगाल के चुनाव में। अरे नियुक्ति तो करने वो में कौन आते सी ही साथ इसको व्यस्तता? फाइनल कर देंगे, नियुक्ति कहीं कोई का संतोष नहीं है। नियुक्ति करने में कौन सी व्यस्तता भाई? शर्मा जी ने बता ही दिया है, 2-2 4-4 हो रही हैं। अरे हमारी तो दिली इच्छा यह है कि 2.5 साल हो गए, बहुत कम समय, हम बल्यानी साहब के चेंबर में चाय पी सके। ये हमें चिंता इस बात की, इसलिए मैं आपसे बार-बार सवाल कर रहा हूँ। हम 15 दिन पहले भी हुई है। इसके लिए आपकी शुभकामनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ जी। और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। जी मुख्यमंत्री का सबके प्रति सम्मान है। जी देखिए, भूपेश बघेल जी के संज्ञान में है जी कि किन लोगों ने संघर्ष में इनको साथ दिया है, जी तो किसी भी नेता कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बिल्कुल। और अब कुछ दिन बाकी है चुनाव के बाद, उसके बाद आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये न्याय कब तक हो पाएगा शर्मा जी, आपको अंदाज लग रहा है? जो हमने सवाल किया बल्यानी साहब से, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि असंतोष न उपजे, इसलिए बहुत सारी नियुक्तियां खाली रखी गई हैं। 15 दिन पहले नियुक्ति हुई है जी। त्रिपाठी जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर बाकी की नियुक्तियां रोकी क्यों गई है। जी असम के चुनाव के पहले अगर कर देते तो कौन सा यहाँ तूफान आने वाला था? आपकी सरकार गिर जाती क्या? जी। आप तो पूर्ण बहुमत में है, कंप्लीट बहुमत में है, जो आप कर किया तो नहीं पा रहे हैं। ये असलियत बताइए। असली बात तो यही है कि जो सक्षम लोग हैं जी वो लोग बिल्कुल चाहेंगे कि हमारा हक हमको मिले। जी उनकी संख्या इतनी ज्यादा है त्रिपाठी जी। जी कि उनको एडजस्ट करने में बहुत परेशानियां आ रही जी। हैं। और जहां चाहें अगर आप कहीं करें तो वो वहां चाहते नहीं कि हमको यहाँ जरूरत है, हमको जो विभाग चाहिए वो ये चाहिए, यहाँ हमको रहना है, इसे
चॉइस बताई जा रही है। तो इसलिए जो है बहुत असमंजस की स्थिति में है कांग्रेस सरकार। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सरल है। उपाध्याय जी बिल्कुल सही बोल रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कर देना चाहिए अभी तक। अभी 15 दिन पहले 2 नियुक्तियां हुई कि नहीं हुई, उसके पिछले महीने कुछ नियुक्तियां हुई कि नहीं हुई, उसके 3 से 3 महीने पहले नियुक्तियां हुई कि नहीं हुई, उसके 2 महीने पहले कुछ नियुक्तियां हुई कि नहीं हुई, हो रही है। तो इससे क्या है, मन में लोगों के ये आ रहा है कि भाई क्या हम लोग सबके पीछे हैं? ये जो लोग जो पदस्थापना में जा रहे हैं, ये लोग क्या बहुत महत्वपूर्ण थे? एक ऐसी शंकाएं पैदा होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता की नाराजगी जो है वो पार्टी के लिए अच्छी नहीं होती। वो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है और इनको भी चाहिए कि कार्यकर्ता नाराज ना हो, इस तरह का प्रयास करें। और निश्चित रूप से नियुक्तियां बहुत जल्द होनी चाहिए जी। अब कुछ लोगों का नाम आपने लिया हो तो निश्चित रूप से उनको अच्छे पद मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमारे बल्याणी साहब अर्थशास्त्री भी है, इसलिए हम जो चाहते हैं वित्त आयोग हो जाए, राज्य उद्योग निगम हो जाए, ऐसी कुछ हो जाए तो हम लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, चाय अच्छी मिलेगी हम लोगों को। चलते चलते अग्निहोत्री जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। मुझे लगता है कि जिस तरह से बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि जो विशेष संघर्ष के दिनों में जिन्होंने विशेष संघर्ष किया जी, उन लोगों का एक चॉइस है, उस चॉइस के कारण जो है संभवतः विलंब हो रहा होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बात कही जा रही है, दरअसल जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता भी जुटे जो कांग्रेस से आए हैं, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता भी जुटे जो दूसरे पार्टियों से जो है भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। उनकी वजह से जो है ज़्यादा दिक्कत जो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हो रही है, और उन कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और जहाँ तक आधा कार्यकाल निकल गया है, तो जितनी जल्दी नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी कर दे अपनी सरकार में अपने कार्यकर्ताओं की, उतना ज़्यादा अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपासना साहब आपका, बल्याणी साहब हमारा फिर से आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक। धन्यवाद आपको। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भले ही नाराजगी अभी खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जब भी निगम मंडलों में नियुक्ति की नई सूची आएगी तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ सकता है। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये भविष्य की गर्त में है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी को अगर 2023 के पहले खुद को मजबूत करना है तो उसे कार्यकर्ताओं को हर हाल में तवज्जो देना होगा। खैर, समय रहते बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को साधने में सफल होती है या नहीं, आने वाले समय में देखना अहम होगा।